हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं पूरा, तो आपको कभी भी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैंने कोई एक यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव ले लिया है। ये क्या है? कोई एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु ए पर -q आवेश तथा बिंदु बी पर +q आवेश स्थित है और इसका मध्य बिंदु O है। और आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अगर विद्युत द्विध्रुव है तो उनके बीच की दूरी, मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो होता है वो 2L होता है। यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक L, दोनों जुट करके ये 2L हो जाता है। तो माना कि बिंदु O से R दूरी पर P कोई बिंदु है, बिंदु O से R दूरी पर P कोई बिंदु है, जहाँ हमें दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। देखिए, पहले हम लोग क्या किए, कोई एक विद्युत द्विध्रुव ले लिए। अब +q और -q दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है विद्युत द्विध्रुव में, वो 2L होता है, आप लोगों को पता होगा। और इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। O से हम लोगों ने R दूरी मान लिए हैं। R दूरी पर क्या है? P बिंदु है, जहाँ हमें दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसी स्थिति में? तो अक्षीय स्थिति में। चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कोई विद्युत द्विध्रुव ले लिए हैं। ये विद्युत द्विध्रुव है और दोनों ध्रुवों, मतलब +q और -q दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2L है। और इसका मध्य बिंदु O है और O से R दूरी पर P कोई बिंदु है। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं कि देखिए, लिखे हैं कि चित्र में माना कि कोई एक विद्युत द्विध्रुव है। एक विद्युत द्विध्रुव माने हैं, वही यहाँ पे लिखे हैं, कोई एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर -q आवेश, बिंदु A पर क्या है? -q आवेश है तथा बिंदु B पर +q आवेश स्थित है। देख सकते हैं आप लोग, बिंदु B पर +q आवेश स्थित है। अब वही नीचे लिखे हैं कि माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर P कोई बिंदु है। O से R दूरी पर P कोई बिंदु है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मतलब उसका व्यंजक निकालना है। तो आप लोग ये भी लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं लिखिएगा तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगी, और अगर पूरा फुल नंबर चाहते हैं तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आगे समझते हैं। तो हम लोगों को दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, +q आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। लिखेंगे कि +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा। इसको मान लेते हैं कि +q आवेश के लिए मान लेते हैं कि तीव्रता E1 है। E1 मान लिए, E1 हो गया। और आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को पहले बता दें कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो होता है E = 1/4πε0 Q/r²। ये होता है फॉर्मूला। आप लोग अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, जाकर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, E1 के लिए निकालना है तो निकलेगा सब इसी पे पूरा निकलेगा। पहले E1 के लिए निकालना है तो E1 के लिए निकाल रहे हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पे हो जाएगा 1/4πε0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा E1 = 1/4πε0। और उसके बाद Q हम लोग निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं? +q आवेश के लिए निकाल रहे हैं, +q के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं Q/r² है, यहाँ पे r² है।
आर का मतलब क्या हो गया, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पर ये दूरी है, तो यहाँ पर ये ओ बिंदु से पी तक की दूरी है, ये ओ बिंदु से पी तक की दूरी है। हम लोगों को निकालना है कहाँ से, प्लस क्यू आवेश से पी तक निकालना है। पहले प्लस क्यू के लिए निकाल रहे हैं तो पी बिंदु पर निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों को चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन ये जो आर है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और हम लोगों को पता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एल है। तो अगर यदि यहाँ से यहाँ तक को अगर हम लोग घटा देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी बचेगा इसी का दूरी बचेगा ना, क्योंकि हम लोग को प्लस क्यू से पी तक की दूरी चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आर यहाँ से यहाँ तक पूरा आर है ना, आर में ये एल घटा देंगे, मतलब आर माइनस एल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, आर माइनस एल। किसके लिए, प्लस क्यू के लिए। ये प्लस क्यू के लिए हो जाएगा आर माइनस एल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, इसका दूरी क्या हो जाएगा, आर माइनस एल, और यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण 1 हो गया। तो अब चलिए हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पी बिंदु पर निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर या फिर पी बिंदु पर, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समझिएगा हम लोगों ने E1 निकाल चुके हैं, मतलब प्लस क्यू के लिए निकाल लिए हैं। अब किसके लिए निकालना है, इसके अब निकालना है हम लोगों को माइनस क्यू के लिए। माइनस क्यू के लिए निकालना है तो प्लस के लिए हम लोग E1 माने थे, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं E2। ये हो गया E2 इक्वल टू, आप लोगों को अभी फॉर्मूला क्या बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q/r² होता था। तो R मतलब क्या हो गया, दूरी। अब इसके लिए दूरी लेते हैं तो माइनस क्यू आवेश के लिए दूरी हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोगों को पता है R, हम लोगों को निकालना है माइनस क्यू के लिए, तो मतलब माइनस क्यू से P तक की दूरी चाहिए हम लोगों को। तो O से P तक की दूरी क्या है, R है। तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी को ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R प्लस L हो जाएगा। माइनस क्यू आवेश के लिए हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। चलिए इस मान को वहाँ पे पुट करते हैं, मतलब R के जगह पे हो जाएगा R प्लस L, और स्क्वायर होता है जिस कारण से इस पर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको अभी फॉर्मूला बताए हैं कि Q/r² होता है, जिस कारण से R का मान हम लोग स्क्वायर में यहाँ पे ले लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 2 मान लिए, ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो अब देखिए अभी हम लोग ने प्लस क्यू के लिए और माइनस क्यू के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, अब दोनों के लिए निकालेंगे। लिखेंगे अतः पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः पी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, प्लस क्यू के लिए हम लोग E1 माने थे, हम लोग प्लस क्यू के लिए हम लोग E1 माने थे, और माइनस क्यू के लिए हम लोग E2 माने हैं। तो अब दोनों के लिए निकालना है, तो दोनों के लिए हम लोग मान लेते हैं E बिंदु। ये क्या मान लिए हम लोग, दोनों के लिए मान लिए हम लोग E मान लिए हैं। तो ये दोनों के लिए निकालने के लिए ये हो जाएगा E इक्वल टू, ये हो जाएगा E1 माइनस E2 कर देंगे, E1 माइनस E2। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 3। समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान पुट कर देंगे, मतलब E1 और E2 का मान कहाँ पे पुट कर देंगे,
समीकरण 3 में पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसका मान पुट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 3 में समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखने पर आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप लगा सकते हैं, आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड। तो चलिए अब क्या करते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 1 और 2 का मान पुट करते हैं। देखिए समीकरण 3 था क्या, समीकरण 3 था E इक्वल टू E1 माइनस E2 था। तो चलिए पुट करते हैं मान। तो E बराबर हो जाएगा, E1 का मान हम लोग कितना निकाल लेते हैं अभी, समीकरण 1 का मान क्या था, समीकरण 1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी तुरंत बताएं हैं, और Q/R माइनस L का होल स्क्वायर था। ठीक, अब यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस। उसके बाद E2 का मान क्या है, तो E2 का मान हम लोगों ने निकाले थे, यानी समीकरण 2 का मान जो निकाले थे, तो वो निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L का होल स्क्वायर था, इतना था। तो चलिए अब इसी को सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसका व्यंजक निकल जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग अब नीचे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से देख सकते हैं कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से Q कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से हम लोग Q को कॉमन कर लिए, Q ऊपर से कॉमन आ रहा था। और नीचे से देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे कॉमन आ रहा है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर में क्या कॉमन हो गया, Q हो गया, और नीचे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कॉमन आ गया। इसमें बचा क्या है, ऊपर से हम लोग Q तो कॉमन ले ही चुके हैं, ये Q हम लोग कॉमन ले चुके हैं, तो बचा क्या हुआ है, सिर्फ बचा हुआ है 1/R माइनस L का होल स्क्वायर बचा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ले चुके हैं नीचे से, और ऊपर से हम लोग Q को कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर भी क्या बचा हुआ है, नहीं कुछ, तो ऊपर में 1 बचा हुआ है और नीचे R प्लस L का होल स्क्वायर बचा हुआ है। ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, इतना हो गया, ये हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर। अब समझिएगा, अब देखिए ये एक तरह से भिन्न का घटाव हो गया। तो आप लोगों को पता होगा कि नीचे वाले दोनों का हम लोग क्या करते थे, लघुत्तम निकालते थे, जिस तरह के भिन्न का घटाव करते थे, जिससे होता था ना कि 2/3 है अगर यदि, और माइनस 1/6 है जैसे, तो दोनों का लघुत्तम लेते थे ना। अगर यदि लघुत्तम नहीं निकलता था तो दोनों को गुना कर देते थे। सेम चीज़ यहाँ पर ही होगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 7 है, अब दोनों का लघुत्तम नहीं निकलेगा तो क्या करते हैं, 7 या 21 करते हैं। आप बताइए 2/3 है यहाँ पर क्या है, ये 2/3 है, और यहाँ पर ये है 1/7 है, 2/3 है और 1/7 है। अब ये दोनों का लघुत्तम नहीं निकलता है तो क्या हम लोग क्या करते हैं, 7 या 21 कर देते हैं, गुना कर देते हैं। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस दोनों का गुना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अब देखिए दोनों पर यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, और गुना में तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि दोनों पे हम लोग एक बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग कर सकते हैं R माइनस L, और दोनों को गुना करेंगे, ये हो जाएगा R प्लस L। अब देखिए ये इस पर भी स्क्वायर था और इस पर भी स्क्वायर था, यानी यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था। अब पूरे पे हम लोग होल स्क्वायर यहाँ पर चढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर चढ़ा देते हैं। उसके बाद देखिए
जिस तरह यहाँ पे दोनों का लघुत्तम निकाले हैं और इससे फिर इसमें भाग देते हैं, उसी तरह यहाँ पर ये हो जाएगा कि इससे हम लोगों को इसमें भाग देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर ये लिखाएगा। तो देखिए इससे हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो जैसे हम लोग इससे इसमें भाग देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये मतलब ये वाला बचेगा। तो ये हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये वाला यहाँ पे आ गया माइनस। अब उसी तरह इससे ये कट जाएगा, बचेगा ये, मतलब ये वाला बचेगा, ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। इतना हो गया। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पर ये लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर ये टूटेगा। तो देखिए यहाँ पर है r प्लस एल का होल स्क्वायर लगा हुआ है। इसको हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी पर ये टूटेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का मतलब ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा l का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका मतलब हो जाएगा 2rl हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा एल का स्क्वायर और माइनस 2ab। 2ab की जगह पर क्या हो जाएगा, 2rl हो जाएगा, 2rl। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर भी लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोगों को पता होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर ये लगेगा। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से भी वही हो जाएगा। ये हो जाएगा a स्क्वायर का, इसका मतलब हो गया ये r का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा l का स्क्वायर, यानी हो जाएगा माइनस में l का स्क्वायर। और इस पर ये होल स्क्वायर चढ़ा हुआ है, होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको बाहर करते हैं तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। अब ये माइनस है, माइनस प्लस ये माइनस हो गया r स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस में हो गया l स्क्वायर, फिर हो गया माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा ये 2rl, प्लस में हो गया 2rl। अब उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे में क्या है, नीचे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में r स्क्वायर और माइनस में r स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस में एल स्क्वायर और माइनस में एल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा। तब ये हो जाएगा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर 2rl और 2rl कितना हो जाएगा, 4rl हो जाएगा। ये हो जाएगा 4rl अपॉन नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा हुआ है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं तो समझिएगा। तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 2 इंटू Q इंटू 2l लिख सकते हैं इंटू r, क्योंकि देखिए यहाँ से ये r आ गया और यहाँ पे ये 2 दूनी 4 भी आ गया और यहाँ पर ये q यहाँ पर भी आ गया। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इस तरह से हम लोग क्यों लिखें, तो आप लोगों को पता होगा q इंटू 2l
ये किसका फॉर्मूला होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2L, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और बटे में है यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये देखिए ये क्या होता है कि यहाँ पे एल का मान बहुत 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 छोटा हो जाता है आर से, मतलब आर का मान बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा एल से। ऐसा क्यों होता है समझिएगा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या गया, एक स्वअल्प दूरी पर स्थित रहेगा, यानी दोनों विपरीत आवेश स्वअल्प का मतलब कम से कम दूरी पर स्थित रहेगा, जिस कारण से ये बहुत छोटा होता है और ये बड़ा होता है। तो वही यहाँ पर किए हैं कि हम लोग आर को बहुत बहुत बड़ा मान लिए हैं, किससे? एल से। इसलिए हम लोग इसमें कर सकते हैं कि एल इक्वल टू 0, यानी एल का मान क्या हो जाएगा? लमसम 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग 0 ही मान करके इसमें बनाते हैं। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये 2R हो जाएगा, तो या फिर 2, और इसका मान क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ये हो गया 2P और ये R हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का मान हो गया P और ये R हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए ये आर स्क्वायर है और एल का मान तो 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, और आर स्क्वायर में अगर हम लोग 0 को घटाते हैं तो आर स्क्वायर ही बचेगा, मतलब नीचे क्या बचा हुआ है? सिर्फ आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। एल का मान जैसे पुट करेंगे 0, और इस पर ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए अब ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, अब देखिए R पे पावर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 पावर हो जाएगा। अब यहाँ से एक R से एक R कट गया, मतलब 3R बचेगा यहाँ पे। तो फाइनली हम लोगों को यहाँ पे इसका व्यंजक निकल के आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। फाइनली हम लोगों का ये इसका व्यंजक निकल चुका है, इसका ये व्यंजक हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।